देखिए अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी ये हमारा 3 भाई, अभी ये संघर्ष बहुत लंबा है, अभी संघर्ष जारी है। तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है? नहीं, आज नहीं आएंगे, वो कल तक आ जाएंगे। तैयारियां हो रही, स्पेशल सेलिब्रेशन? नहीं, कोई तैयारी नहीं। अनीता सिंह यहाँ पे भाभी क्या कहेंगी? तो संजय सिंह की पत्नी को सुन रहे थे आप, जो कह रही थी कि दरअसल पेपर वर्क के बाद कल संजय सिंह वापस आ सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल आज खुशी का दिन है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है, 3 भाई अंदर हैं, उनको भी बाहर निकालना है। और साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया सत्यमेव जयते। तो संजय सिंह की पत्नी का बयान सुन रहे थे आप, जो संजय सिंह की जमानत को लेकर के अपनी जो बातें हैं वो जाहिर कर रही थी। वो कह रही थी कि आज खुशी वाला दिन है, क्योंकि आज चूंकि संजय सिंह अभी हॉस्पिटल में है, कल डिस्चार्ज होने के बाद ही वो आ सकेंगे। चूंकि आज पेपर वर्क होना है, लिहाजा वो कोर्ट के लिए निकल रही है। मनोज तिवारी का सौरभ भारद्वाज पर बड़ा हमला, कहा आपने 2 करोड़ के समर्थन का दावा किया था, लेकिन 200 लोग भी समर्थन में नहीं आए। सौरभ भारद्वाज जी, 2 करोड़ आपके समर्थन में हैं, 200 भी नहीं आए सड़क पे। रूट भी तय था तिहाड़ का, कुछ नहीं तय होता तो गेटवा तो तय था, कौन गेट से घुसना है। केजरीवाल के जेल जाने पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कहा जेल जाने के बाद केजरीवाल का कद बढ़ा, इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उनसे लिया इस्तीफा और अब केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा। स्वयं आज आरोपी है, जेल की सलाखों के पीछे है, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी सीएम बने, आतिशी और सौरभ खुद सत्ता में रहना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी के आरोपों पर हरीश खुराना ने किया पलटवार, कहा आतिशी ऑफर देने वाले का नाम बताएं वरना हम आतिशी पर एफआईआर करवाएंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, बोले केजरीवाल ने कई लोगों को बर्बाद किया है, अब आतिशी और सौरभ का नंबर है। आतिशी के आरोपों पर बोले आरपी सिंह, कहा सीएम की कुर्सी के लिए आप में लड़ाई शुरू है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी एक तरफ, सुनीता केजरीवाल एक तरफ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, पीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा ये देवभूमि का आशीर्वाद मिला। मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। रुद्रपुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा उत्तराखंड को सबसे आगे लेकर जाना है, पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास हुआ। रुद्रपुर की जनसभा में बोले पीएम मोदी, कहा जब नियत सही होती है तो काम ऐसे ही होते हैं, नियत सही तो नतीजे भी सही। जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं नीयत सही तो नतीजे भी सही। रुद्रपुर में बोले पीएम मोदी, कहा 10 साल में जो विकास हुआ वो ट्रेलर, अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस देश को अराजकता में झोंकना चाहती है, विपक्ष को विकास पसंद नहीं है। लक्षद्वीप द्वीप को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस की गलती देश भुगत रहा है, कांग्रेस ने द्वीप को श्रीलंका को दिया। तमिलनाडु के पास समंदर में एक कच्चा द्वीप टापू है, द्वीप है, वो द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा दावा, कहा हम उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेंगे, 400 पार का लक्ष्य भी पूरा करेंगे। बेंगलुरु में अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, कहा राज्य की सभी 28 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने देंगे। यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित, कहा हमने बदलते भारत की तस्वीर देखी, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है, हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। पीलीभीत में सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया, कहा आज हर भारतवासी विदेशों में सम्मान पा रहा है, अब हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने किया नामांकन, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद रहे मौजूद। अरुण गोविल ने नामांकन से पहले किया पूजा पाठ, मंदिर में की आरती। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। चुनाव में नामांकन के बाद बोले अरुण गोविल, कहा चुनाव प्रचार में सभी का मिल रहा है प्यार और सम्मान, पीएम मोदी ने भी की जमकर तारीफ। पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मेरठ सहित यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे, बीजेपी को सभी का प्यार मिल रहा है। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है। समाजवादी पार्टी में टिकट के बदलाव पर बीजेपी का सपा पर तंज, राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा मतलब संशोधित पार्टी। सपा ने मेरठ सीट पर बदला लोकसभा प्रत्याशी, सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार। आगरा लोकसभा सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, सुरेंद्र चंद्र कदम को एसपी ने उम्मीदवार बनाया। यूपी के बागपत में भी सपा ने प्रत्याशी बदला, मनोज चौधरी का टिकट काटा, पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मथुरा से कांग्रेस विजेंद्र सिंह को बना सकती है उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी ने मथुरा से हेमा मालिनी को उतारा है मैदान में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी की जीत को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा 100% खिलेगा कमल। यहाँ कमल खिलेगा, 100% खिलेगा और लोग एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी की, एक ही परिवार के दबाव से अब उकता चुके। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कोई चेहरा, कोई एजेंडा नहीं है। जनसंपर्क अभियान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, चुनाव प्रचार से पहले लालू यादव का लिया आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल ने किया नामांकन, कांग्रेस ने बनाया है उम्मीदवार, चुनाव प्रचार में लोगों से शामिल होने की अपील की गई। तमिलनाडु के त्रिची में मंत्री पी त्यागराजन ने सीपीआईएम के समर्थन में प्रचार किया, जनसभा को संबोधित किया। साउथ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन का चुनावी अभियान शुरू किया, जनसंपर्क अभियान। सांसद अजय निषाद से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। रिपब्लिक भारत से बोले चिराग पासवान, कहा मैं हाजीपुर सीट पर अडिग हूं, हमारा लक्ष्य 40 से 40 सीटें जीतना है। हम सब एक साथ एक मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैसे 40 की 40 सीटें बिहार से जिताकर भेजें, उसको लेकर रणनीति पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पशुपति पारस पर चिराग पासवान ने किया हमला, कहा मेरी पार्टी को मेरे अपनों ने तोड़ा, अलग होने का निर्णय उनका था। चिराग पासवान ने की मोदी की तारीफ और कहा कि मोदी की गारंटी पर भरोसा, मोदी की गारंटी पर देश दुनिया को विश्वास है, डबल इंजन की सरकार से बल मिलता है।
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को लगाई फटकार, कहा देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की बाबा रामदेव की सराहना। कोर्ट ने योग में रामदेव के योगदान की तारीफ की गई। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में 10 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। चुनाव से पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सोपोर से 3 आतंकी संगठनों को किया गया गिरफ्तार। मौके से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर। पुलिस ने 43 लाख के इनामी 2 नक्सलियों को ढेर किया। मौके से कई राइफल्स बरामद। धार के भोशाला में एएसआई सर्वे का आज 12वां दिन। एएसआई अधिकारी कर रहे हैं मंदिर के अंदर और बाहर का सर्वे। कुशीनगर में बीजेपी सांसद विजय दुबे ने पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा गंगा मां की तरह स्वच्छ है बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर बठिंडा में अलर्ट मोड पर प्रशासन। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। बाइक रैली में रायपुर के कलेक्टर ने हिस्सा लिया। यूपी के बागपत में दिखा मौत का स्टंट। बाइक से युवक ने किया खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के राजपुर रोड पर बेकाबू कार का कहर। अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। हादसे में 5 लोग घायल। यूपी के एटा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस। हादसे में एक महिला की मौत, कई यात्री हुए घायल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। सभी का इलाज जारी। यूपी के कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार सवार 2 लोग हुए घायल। ऑटो को बचाने के चलते हुआ बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा सड़क हादसा। बस पलटने से 25 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के चित्रकूट में डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा की वीवीआईपी सोसाइटी में बिल्डिंग से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या की। सोसाइटी में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कई चीजें बरामद भी की हैं। मुंबई के मीरा रोड में 2 नाबालिग की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।